बच्चों, आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। गणित में पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बच्चों, ये थ्योरम बताता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो पक्षों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कल्पना बच्चों को पढ़ाई रही थी कि पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। कल्पना ब्लैक बोर्ड से हटकर बच्चों की तरफ आई। कौन हंस रहा है? क्या बात है? हमें भी बताओ जरा। पूरी क्लास को भी हंसने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। शिखा और रश्मि, तुम दोनों ही हंस रहे थे ना? नहीं मैम, हम नहीं हंस रहे थे। अच्छा, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? मैंने अभी क्या पढ़ाया है, क्या तुम दोनों ने नोट किया? रश्मि, चलो अपनी नोटबुक दिखाओ। और इतना कहकर कल्पना रश्मि की नोटबुक उसके हाथ से ले लेती है। नोटबुक में रश्मि ने कल्पना के चेहरे की ड्राइंग बनाई थी और बगल में लिखा था, काली कलूटी बैगन लूटी। कल्पना कुछ नहीं कहती है और फिर से बच्चों को पढ़ाने लगती है। कल्पना एक सरकारी स्कूल में गणित की टीचर है। कल्पना के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उसके काले रंग के कारण स्कूल में बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि स्कूल की दूसरी टीचर और खुद प्रिंसिपल मैम भी कई बार कल्पना का मजाक बना देती और हर बात पर कल्पना की उपेक्षा की जाती थी। स्कूल में वार्षिकोत्सव के मौके पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला था। इस आयोजन में बच्चे तो परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी टीचर मिलकर बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक नाटक का आयोजन करें। प्रिंसिपल की इस बात से सभी टीचर बहुत खुश होती हैं। सभी एक साथ कहती हैं, हाँ मैडम, बिल्कुल करेंगे। आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही नाटक तैयार करेंगे। नाटक के सभी पात्रों के नाम की लिस्ट की सूचना बोर्ड पर लगा दी जाती है और सभी टीचर्स को तय समय पर रिहर्सल के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उस लिस्ट में कल्पना का नाम कहीं भी नहीं था। ये देखकर कल्पना उदास हो जाती है और उस थिएटर में जाती है जहां सभी टीचर रिहर्सल कर रही थी। कल्पना को देखकर सभी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। सुकृति मैम, मुझे इस नाटक में क्यों नहीं लिया गया? प्रिंसिपल मैम ने कहा था इस नाटक में सभी टीचर्स को भाग लेना है। तभी पीछे से टीचर प्रीति की आवाज आती है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नाटक में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़े। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कल्पना खुद को अपमानित महसूस करती है और वहां से चली जाती है। बस बहुत हो गया, मैं इस बात की शिकायत प्रिंसिपल मैम से करूंगी। कल्पना प्रिंसिपल के कमरे में जाती है और सारी बात बताती है। अरे कल्पना, इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम्हारा रंग ही इतना काला है कि कई बार बच्चे तुम्हें देखकर डर जाते हैं। खुद को देखो, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड जैसी लगती होगी। अच्छा यही होगा कि तुम इस प्रोग्राम से दूर ही रहो। प्रिंसिपल की बातें सुनकर कल्पना बहुत दुखी हो जाती है और स्कूल के वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उस दिन कल्पना का मूड बहुत उखड़ा हुआ था। शाम को जब वो स्कूल से घर आई, क्या बात है बेटी, आज तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? माँ, मुझे क्यों पैदा किया? पैदा होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? मेरे काले रंग की वजह से स्कूल में सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। बच्चे तो बच्चे, यहाँ तक कि टीचर और प्रिंसिपल भी मुझे ताने मारते हैं। अगर पैसों की दिक्कत नहीं होती तो ये नौकरी मैं कब का छोड़ देती। कल्पना बेटा, तू एक नौकरी छोड़ेगी तो दूसरी तो करनी ही पड़ेगी, और अगर वहां भी सबने तेरे काले रंग का मजाक उड़ाया तब तू क्या करेगी? हिम्मत रख मेरी बच्ची। इंसान अपनी सूरत से नहीं बल्कि अपनी सीरत से जाना जाता है। तू अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रख। तेरी अच्छाई एक दिन सबका दिल जीत लेगी। जो लोग आज काले रंग की वजह से तेरा मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुझे गले से लगाएंगे। माँ की बात सुनकर कल्पना के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले दिन कल्पना खुशी खुशी स्कूल गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो क्लास में गई तो उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कल्पना के काले रंग पर ताना मारते हुए उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। कल्पना उन्हें पढ़ने लगती है। क से काला, क से क्लास टीचर, क से कलमुही, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, काला अक्षर भैंस बराबर। कल्पना समझ गई थी कि ये सब उसका मजाक उड़ाने के लिए किसी बच्चे की शरारत है, लेकिन कल्पना ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप डस्टर से ब्लैक बोर्ड को साफ कर देती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि क्षेत्रफल थ्योरम क्या है। आप सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 75 पर देखिए। कल्पना पढ़ाई रही थी कि दूसरी क्लास से जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। मैम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कई बच्चे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। आवाज सुनकर कल्पना दौड़कर दूसरी क्लास की तरफ गई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। आग की तेज लपटों ने क्लासरूम को अपनी चपेट में ले लिया था। दरअसल क्लासरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी।
क्लास की टीचर सुकृति मैम खुद तो आग से बचकर बाहर निकल आई थी। क्लास के कुछ बच्चे जो आगे की बेंच पर बैठे हुए थे वो भी बाहर निकल आए थे, लेकिन पीछे की बेंच पर बैठने वाले करीब 12 बच्चे क्लासरूम के अंदर फंसे हुए थे और खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। सुकृति मैम, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन कोई भी उन बच्चों को बचाने के लिए आग में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बच्चों की हालत कल्पना से देखी नहीं गई और अपनी जान की परवाह न करते हुए वो बच्चों को बचाने के लिए आग में कूद गई। कल्पना ने एक एक करके सभी बच्चों को क्लासरूम से सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में कल्पना काफी झुलस गई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सभी बच्चों की जान बचा ली। दूसरे दिन ये खबर शहर के सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई और टीवी चैनलों पर दिखाई जाने लगी। पूरे शहर में कल्पना की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। कल्पना झुलस जाने के कारण अस्पताल में भर्ती थी। कल्पना बेटी, मुझे बहुत खुशी है कि तूने सभी बच्चों की जान बचाई है। आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। तभी वहां प्रिंसिपल मैडम आती है। सुमित्रा जी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है और लाखों में एक है। इसने जो किया है वो कोई और नहीं कर पाया। हमें माफ कर दो कल्पना। मैं और स्कूल की सभी टीचर और बच्चे बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत साफ और सुंदर है। तुमने अपनी जान पर खेलकर सभी बच्चों की जान बचाई। कैसी बात कर रही है मैम? आप मुझसे बड़ी हैं। आप माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। मुझे अब उम्मीद है कि अब कोई मेरे काले रंग का मजाक नहीं बनाएगा। कल्पना, आज पूरा शहर ही नहीं पूरी दुनिया तुम्हारी हिम्मत की तारीफ कर रही है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी मैम? तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए राज्य सरकार ने तुम्हें सम्मानित करने का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री जी तुम्हें सम्मानित करेंगे और तुम्हें बढ़िया प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है। तुम जल्दी से ठीक होकर काम पर आ जाओ। कुछ दिन के बाद कल्पना ठीक होकर दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लेती है। कल्पना को राज्य सरकार की ओर से बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है। अब स्कूल में कोई भी कल्पना के काले रंग का मजाक नहीं उड़ाता था और सभी कल्पना की